हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में और बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में, और ये डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी इंक्लूडेड है। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसका वो है इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, स्कोप। ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स इन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे हम बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक एल्गी, फंजाई, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो जब ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है तो उसका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसकी जो स्टडी होती है वो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ही करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द टू ब्रांचेस ऑफ साइंस, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट्स होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो जो साइंस जिस ब्रांच से करते हैं साइंस की, उसको ही हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। देन एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एना एंड टॉमी। एना का मीनिंग होता है अप, एना का मीनिंग होता है अप, और टॉमी मीन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो प्रोसेस ऑफ कटिंग, जिसमें से टॉमी वर्ड जो आया है ग्रीक वर्ड टॉमिया से निकल के आया है। तो इसका मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ कटिंग, ऊपर से काट कर देखना, ऊपर से कटिंग हम करके देखते हैं इसमें, और उसकी स्टडी करते हैं। इट इज सिंपली स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप बाय डिसेक्शन, केयरफुली कटिंग अ पार्ट। डिसेक्शन मीन्स हम कट करके देखते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर को, और उसका जो डिफरेंट रिलेशनशिप है विद बोन्स, डिफरेंट बोन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उन सब के साथ क्या रिलेशन है उस स्ट्रक्चर का, वो स्टडी हम करते हैं। वी कैन सिंपली से दैट anatomy is the science of body structure and their physical relationship with body system। यानी बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं इसमें, और उसका जो रिलेशनशिप है विद बॉडी सिस्टम उसकी स्टडी करते हैं। देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी जो है एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है, फाइजोलॉजिया। फिजियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फिजियो एंड लॉजी। फिजियो का मीन्स होता है नेचर, नेचर और फिजिक, और लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ, यानी हम जब उसके नेचर की स्टडी करते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स एंड सिस्टम वर्क्स एंड मेंटेन लाइफ। मीनिंग इसका मतलब ये इस पॉइंट का कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और हमारी जो लाइफ है, हेल्थ है ह्यूमन बीइंग की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे मेंटेन होती है। अब हम क्या देखेंगे? ब्रांचेस और सब डिसिप्लिन ऑफ एनाटॉमी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की, जिसमें हम पर्टिकुलर ब्रांच में किसी पर्टिकुलर चीज की ही स्टडी करते हैं। इसमें पहली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मतलब यहाँ से अगर इसको एम्ब्रियोलॉजी को तोड़ेंगे दो वर्ड में, तो एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है? एम्ब्रियो मीन्स हो गया भ्रूण, और लॉजी मीन्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? भ्रूण की स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब किसी एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है 8 वीक तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच में। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम एग टू डेथ। यानी हमने एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ा था कि जो 8 वीक तक डेवलपमेंट होता है हम उसको एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, और जो जब 8 वीक के बाद जो डेवलपमेंट होता है टिल डेथ, तो उसकी स्टडी हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी थर्ड ब्रांच क्या है? सेल बायोलॉजी में हम क्या करते स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन हिस्टोलॉजी।
हिस्टो मीन्स, हिस्टो कंसिस्ट ऑफ, हिस्टोलॉजी में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। हिस्टो, हिस्टो इसमें से जो हिस्टो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है टिश्यू, टिश्यू, और लॉजी का मीनिंग पहले ही बताया है, स्टडी ऑफ। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर, जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को करते हैं हिस्टोलॉजी में। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी मीन्स, रेडियो मतलब एक्सरे, जहाँ रेडियो आ जाए मतलब वहाँ पे रेज जो यूज होती है उसकी स्टडी को हम रेडियोग्राफी में करते हैं, रेडियोग्राफिक ब्रांच में। स्टडी विद एक्सरे, जैसे हम कभी बोन वोन वगैरह जब हमारे फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन्स वगैरह की स्टडी कर, बोन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह है देखने के लिए हम एक्सरे निकालते हैं ना, वैसे ही। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या है, पैथोलॉजिकल ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एसोसिएशन विद डिसीज, यानी जब हमको कोई डिसीज होती है तो वो नॉर्मल तो रहती नहीं हमारी कंडीशन, नॉर्मल से चेंज हो जाती है। तो जो चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं पैथोलॉजिकल ब्रांच में, जो कि माइक्रोस्कोपिक भी होती है और ग्रॉस बहुत होती है। अदर ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, जो हमारी सरफेस है, सरफेस को हम देख के स्टडी करते हैं कि उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम होगी और क्या स्ट्रक्चर है, वो हम सरफेस लेवल पे ही देखकर स्टडी करते हैं। सरफेस मार्किंग ऑफ बॉडी टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनाटॉमी विद विजुअलाइजेशन एंड जेंटल टच। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करता है ना, टच करके, तो वैसे ही तो इसको हम स्टडी करते हैं सरफेस एनाटॉमी में। देन ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन विदाउट माइक्रोस्कोप, हम विदाउट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी में। सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, और अदर सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव हो गया, एंडोक्राइन हो गया, उसकी यानी किसी कोई भी और सिस्टम ले सकते हैं। जैसे किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं उसकी स्टडी को हम सिस्टेमिक एनाटॉमी में करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट ब्रोंकियोल्स हो गए, ब्रोंकियाई हो गए, ट्रैकिया हो गया, तो इसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टेमिक एनाटॉमी में कंसीडर करेंगे, यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी ले सकते हैं, एंडोक्राइन भी ले सकते हैं। देन रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी में स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी लाइक चेस्ट एंड हेड। तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करते हैं, जैसे कि चेस्ट हो गया, हेड हो गया, उसकी स्टडी हम रीजनल एनाटॉमी में करते हैं। देन कुछ और भी ब्रांचेज हैं फिजियोलॉजी में, ब्रांचेज ऑफ और सब डिसिप्लिन ऑफ फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी। तो हम सबसे पहले न्यूरोफिजियोलॉजी देखते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी मतलब न्यूरो का मीन्स क्या होता है, न्यूरो का मीनिंग होता है नर्व सेल्स, और इनको ब्रेन सेल कहते हैं। तो हम न्यूरोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल के फंक्शन की स्टडी करते हैं। देन इंडोक्राइनोलॉजी, इंडो मीन्स विद इन, और क्राइन मीन्स सिक्रीशन। तो इसमें हम लॉजी मीन्स स्टडी, तो हम इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उसको, उसकी स्टडी को, उसके फंक्शन की, उनके रोल्स की स्टडी करना हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी में। तो हार्मोन्स, देयर फंक्शन एंड रोल्स। देन कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, इसमें कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी में मीन्स कार्डियो मीन्स क्या होता है, कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट,
और वेस्कुलर का मीनिंग होता है वेसल, वेसल। तो इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो हार्ट और ब्लड वेसल का जो फंक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। देन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मीन्स, इम्यूनो मीन्स क्या होता है, इम्यूनो का मीनिंग होता है, इम्यूनो मीन्स नॉट ससेप्टेबल, मीन्स नॉट ससेप्टेबल मीन्स हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाता है जब हमें कोई डिसीज हो जाती है, तो वो खुद ही उसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगता है। बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, और इसके बारे में हमने कोविड में बहुत मतलब सुना है, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारा, नहीं तो हम बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स, पैथोफिजियोलॉजी फंक्शनल चेंजेस ऑफ टू डिसीज एंड एजिंग। इसमें हम क्या देखते हैं इस ब्रांच में, जब हमें कोई डिसीज हो जाती है तो हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो नॉर्मल तो होती नहीं है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वो जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल ब्रांच में। और एजिंग होने के बाद भी हमारे जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी भी हम पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। तो ये फंक्शनल चेंजेस टू डिसीज एंड एजिंग। देन रीनल फिजियोलॉजी, जिसमें से रीनल, रेनो का मतलब होता है किडनी, किडनी। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, किडनी का जो फंक्शन है हम उसकी स्टडी करेंगे। जब हमने सारे ये सिस्टम देख लिए तो हमारा जो एक्सक्रीट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। तो किडनी का जो फंक्शन है उसकी जो स्टडी करेंगे हम रीनल फिजियोलॉजी में ही करते हैं। देन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो हम जो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका मतलब कुछ तो भी उपयोग होगा ना, इसका स्कोप होगा कुछ तो भी, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही तो पढ़ते नहीं है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट स्कोप है वो हम देखेंगे। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारा जो बॉडी है ह्यूमंस की उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उसका फंक्शन, उसके बारे में हमें उसके बारे में हम लर्न करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सेल्स से मिलकर बना है, कई सारी सेल्स से टिश्यू बने हुए हैं, टिश्यू हैं, और टिश्यू से ऑर्गन है बने हुए हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसको हम समझने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस मैकेनिज्म एंड प्रोसेस दैट मेक्स लाइफ कॉम्पैटिबल, यानी कि हम जब बॉडी में हमारे बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं, तो उसको हम समझने के लिए जब हमें हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में पता होगा तभी तो हम इन सब मैकेनिज्म की प्रोसेस के बारे में हम जान पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं, तभी हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड इट्स रिलेशन टू फंक्शन, यानी हम इसमें अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसका जो रिलेशन है उसके बारे में हम समझते हैं। टू अंडरस्टैंड पैरामीटर ऑफ हेल्थ, वेरियस फैक्टर, देयर इफेक्ट ऑन नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी इसमें हम हेल्थ के रिलेटेड पैरामीटर के बारे में जानते हैं, वेरियस फैक्टर और उसके इफेक्ट, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं, तो वो हमारी बॉडी को किस तरह से मेंटेन करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उस सारे पैरामीटर हम इसके थ्रू समझते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। टू स्टडी प्रॉपर एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, जब कोई हमें डिसीज हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी जो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जब तक हमको अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं पता होगा, उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता होगा, एनाटॉमी के बारे में नहीं पता होगा,
उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पता होगा कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं कैसे काम कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे हो रही हैं, हार्मोन्स क्या हैं, एंजाइम्स क्या हैं, तो हम फिर उसकी डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे डिसीज की। तो हमें ये डायग्नोसिस में भी हेल्पफुल होती है ब्रांच। देन it helps to study the need of hormones and enzymes and their function। यानी हम जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हार्मोन्स के जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं तो उनके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा हार्मोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी नीड क्या है, वो सब स्टडी करने में हेल्पफुल होती है। टू स्टडी इफेक्टिव डिज़ाइन ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड मेडिसिन, यानी जो ड्रग्स हैं और मेडिसिन हैं उसको जो नई नई ड्रग्स आती है मार्केट में, मेडिसिन बनती हैं, तो उसकी डिज़ाइन करने के लिए हमें ऐसे तो डिज़ाइन नहीं कर सकते, नया ड्रग मार्केट में ला सकते। जब हमें उसकी एनाटॉमी, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हार्मोन्स, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पता होगा तभी हम नई ड्रग के लिए को डिज़ाइन कर सकते हैं ना उसी अकॉर्डिंग, ऐसे तो नहीं डिज़ाइन कर रहे। तो ये हेल्पफुल होती है ब्रांच हमको इफेक्टिव डिजाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग एंड मेडिसिन। देन टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टेक्निक ऑफ सर्जरी, यानी जो हम जब सर्जन जो सर्जरीज करता है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं और नई टेक्निक कौन सी आ सकती है, ये हमको अंडरस्टैंड करने में ये ब्रांच हेल्पफुल होती है। देन टू अंडरस्टैंड इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मीन्स कॉजिंग एजेंट और पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एंड देयर एसोसिएटेड चेंजेस। जब हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे तो हमको जो कॉजिंग एजेंट है, उसकी पैथोलॉजी ऑफ डिसीज जो है और उससे एसोसिएटेड जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। देन वाइटल रोल इन ट्रेनिंग एंड थेरेपी ऑफ एथलीट एंड स्पोर्ट्स पर्सन, जो एथलीट होते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी थेरेपी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रांच हमारी बॉडी को समझने के लिए। देन जो इससे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकते हैं इस टॉपिक से, इंट्रोडक्शन, स्कोप और डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इससे जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो देखेंगे हम, और इसका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखेंगे। देन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम कुछ। व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी? ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। Human anatomy is the study of structure of human body. Human anatomy is the study of bacteria and virus. यानी हम बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी करते हैं क्या? ह्यूमन एनाटॉमी में हम क्या डिसीज और उसके कॉजेज की स्टडी करते हैं क्या? नहीं ना। तो हम क्या स्टडी करते हैं इसमें? हम ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी? ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। हम इसमें माइंड और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं क्या? देन बी ऑप्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम इसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं क्या फिजियोलॉजी में? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हम इसमें बॉडी पार्ट्स के फंक्शन जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं क्या? देन तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। हम इसमें क्या करते हैं? जो फंक्शंस होते हैं बॉडी पार्ट्स के उसकी स्टडी करते हैं हम फिजियोलॉजी में, और एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर देखते हैं और फंक्शन देखते हैं फिजियोलॉजी में। देन एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद द study of development of egg after fertilization, study of tissue, study of disease, study of nerve. Embryology deals with study of tissue, study of development of egg after fertilization. Next question, endocrinology deals with endocrinology, endo मतलब विद इन, क्राइनो मतलब सिक्रीशन, लॉजी मैंने स्टडी। तो हम क्या स्टडी करते हैं इसमें? किडनी की स्टडी करते हैं, हॉर्मोन्स की करते हैं, ब्रेन सेल्स की करते हैं। तो इसमें आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम इसमें हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच में। देन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है डिफाइन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
हमने पहली फर्स्ट सेकंड स्लाइड जो देखी है स्टार्टिंग की, उसमें हमने डिफाइन किया है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुआ है, किस वर्ड से जनरेट हुआ है, और तो वो हम सब यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हमने बहुत सारे स्कोप देखे हुए हैं, इसमें से हम सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं। थैंक यू।